जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जो थोड़ी देर पहले अपलोड की थी, कि किस प्रकार से जो अध्यापक भर्ती लेवल सेकंड की जो संशोधित विज्ञप्ति आई है, उसमें बैकलॉग के जो पद है वो किस प्रकार से सामान्य वर्ग के जो पद है उनमें भरे जा रहे हैं हर कैटेगरी के अंदर, और किस प्रकार से उन स्टूडेंट को नुकसान इससे हो सकता है। हालांकि मैंने आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाया था और उस चीज को गलत ले लिया गया। जिसने पूरी वीडियो नहीं देखी उनको नहीं पता कि मैंने उस वीडियो के माध्यम से मैं क्या कहना चाह रहा था। और उसके बाद कई कमेंट आए कि आपको नहीं पता है कि किस सब्जेक्ट में कितने सारे एक्स सर्विसमैन हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं ये बात। तो साथियों, मैं आपको एक छोटा सा अंदाजा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। हालांकि मैंने भी ये बात कही थी कि देखिए, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के अंदर इतने सारे जो बैकलॉग पद हैं वो इतने ज्यादा होने की रीजन यही है कि लास्ट एग्जाम में भी साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के देखिए जो एक्स सर्विसमैन होते हैं वो अपनी सर्विस के दौरान मोस्टली जो ग्रेजुएशन करते हैं या जो अपनी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड करते हैं, वो सामान्यतः एसएसटी से, हिंदी से, इनसे ज्यादातर ग्रेजुएशन उनकी होती है। यही कारण है कि उनमें बैकलॉग पद की संख्या उनमें कम है। साइंस, मैथ्स में और इंग्लिश में ज्यादा होने का रीजन एक यह भी है कि लास्ट समय भी इनके अंदर जो एक्स सर्विसमैन जो भरे गए थे उनकी संख्या बहुत कम थी, और वही पोस्ट अगली वैकेंसी के अंदर भी बैकलॉग यानी जो वही पोस्ट वैकेंट थी वही इसमें बैकलॉग के रूप में जुड़ चुकी है। अब इस बार भी अगर देखें तो इंग्लिश के अंदर, साइंस, मैथ्स के अंदर, अब उसमें मैंने बताया था आपको कि जैसे इंग्लिश में 1711 वैकेंट है, पोस्ट है, ये बैकलॉग की पद है। तो बैकलॉग में से अब ये भी पता होना चाहिए ना कि एक्स सर्विसमैन का इतने है क्या, या क्या पूरे फॉर्म भरे जा सकते हैं क्या इतने सारे, तो कितना नुकसान हमें हो सकता है। तो इतना कोई बड़ा नुकसान भी नहीं है साथियों, क्योंकि मैं आपको इसमें देखिए, मेरे पास कोई थर्ड ग्रेड का तो डाटा नहीं है। एक आरटीआई से सूचना जरूर थी मेरे पास एसएसटी की, जो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की थी, जिसमें बता रखा था कि एसएसटी के अंदर लगभग 1720 एक्स सर्विसमैन ने फॉर्म भराया था रीड 2022 के लिए, और वो भी केवल ओबीसी और जनरल का डाटा था आरटीआई से जो सूचना मिली थी। अब थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं, जो सेकंड ग्रेड के फॉर्म भरे गए, ये सेकंड ग्रेड के फॉर्म है साथियों। तो सेकंड ग्रेड के फॉर्म के आधार पर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कैटेगरी में, जैसे सबसे पहले मैं बताता हूं मैथमेटिक्स के अंदर, तो मैथमेटिक्स के अंदर कितने फॉर्म भरे गए थे। तो साथियों, आप सभी देख सकते हैं यहां पर, देखिए ये जो डाटा है ये एक्स सर्विसमैन का है कि जनरल के अंदर लगभग कितने पोस्ट भरे गई थी, 25 फॉर्म भरे गए थे इसके। और इसी प्रकार आप प्रत्येक कैटेगरी में इस एसएसओ साइट पर जाकर आप सेकंड ग्रेड के कैटेगरी वाइज पोस्ट देख सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं खुद से कि एक्स सर्विसमैन का आपके सब्जेक्ट में कितने सारी कैटेगरी वाइज कितने सारे लोगों ने फॉर्म भरा था। हाँ, सभी लोगों का मैं मानता हूं कि पात्रता क्लियर नहीं हुई होगी, पेपर का एक ठीक ठाक लेवल था, जिसके कारण सेकंड ग्रेड में फॉर्म की संख्या आपको थर्ड ग्रेड से ज्यादा ही मिलेगी। थर्ड ग्रेड में लोग क्यों है कि पात्रता क्लियर करनी थी, सेकंड ग्रेड के तो सीधे फॉर्म भरे जा रहे थे। तो इसमें जो भी पोस्ट है उससे कुछ कम ही आपको एक सर्विसमैन अपने थर्ड ग्रेड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर, मैथ्स के अंदर टोटल 83 आप देख रहे हो एक्स सर्विसमैन की जो संख्या है वो 83 है। 83 एक्स सर्विसमैन ने इसके अंदर फॉर्म अप्लाई किया था सेकंड ग्रेड में। अब देखिए, साइंस मैथ्स का इसमें तो अलग अलग होता है सेकंड ग्रेड में, लेकिन अब हमें ये दोनों काउंट करना पड़ेगा, साइंस का और देखना पड़ेगा कि साइंस में कितने फॉर्म भरे गए थे। तो आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन साइंस के अंदर कितने थे, 132 थे। तो 132 ये और 83 वो, यानी लगभग 200 कुछ पोस्ट हैं, 215 के आसपास पोस्ट हैं, वो लगभग भरे गई है अपने साइंस से। साइंस में लगभग 215, और उसमें से भी आपको पता है कि सभी की पात्रता क्लियर नहीं हुई होगी, और कुछ ऐसे भी है जिन्होंने सेकंड ग्रेड का फॉर्म भी नहीं लगाया होगा, जिन्होंने थर्ड ग्रेड के लिए ही तैयारी की है, तो सेकंड ग्रेड का फॉर्म भी नहीं लगाया कुछ एक्स सर्विसमैन ने। तो ओवरऑल देखे साथियों, लगभग हम मान सकते हैं कि कुल लगभग 150 के आसपास, 150 या 200 एक्स सर्विसमैन ही है जिन्होंने साइंस मैथ से थर्ड ग्रेड के अंदर अप्लाई करेंगे। हाँ, हालांकि इसमें लगभग 799 पोस्ट हम एक्स सर्विसमैन के बैकलॉग पदों की देख रहे हैं, लेकिन उनमें से अगर एक्स सर्विसमैन कुल हैं कितने, उनकी संख्या लगभग 150 के आसपास ही है। तो ये एक छोटा सा अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा होने के लिए तो आरटीआई की सूचना चाहिए, वो हमारे पास अदर सब्जेक्ट की नहीं है, एसएसटी की थी, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाई। अदर सब्जेक्ट में देखते हैं साथियों, इंग्लिश के अंदर, क्योंकि बैकलॉग में सबसे ज्यादा नुकसान जो स्टूडेंट देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है और 1711 पोस्ट मेरी जा रही है, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि एक्स सर्विसमैन है कितने इंग्लिश सब्जेक्ट में। तो साथियों, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट में हम बात करें, ये एक्स सर्विसमैन है यहाँ पर, तो एक्स सर्विसमैन की टोटल संख्या है 381, 381 टोटल एक्स सर्विसमैन ने सेकंड ग्रेड में फॉर्म भरवाया था, और उनमें से भी कई लोगों की पात्रता क्लियर नहीं हुई होगी। तो उस आधार पे हम लगभग ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 250 से लगे 300 एक्स सर्विसमैन हो सकते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर, यानी 1711 पोस्ट आपकी पूरी नहीं जा रही, वो उनमें से केवल और केवल लगभग आपकी 250 से 300 पोस्ट ही है जो एक्स सर्विसमैन जिनने इस पे अप्लाई कर सकते हैं, या थर्ड ग्रेड में जो एलिजिबल है पात्रता क्लियर करके। और पात्रता की बात मैं रीड की कर रहा हूं जो थर्ड ग्रेड से पहले हुई थी उसके अकॉर्डिंग। अगला सब्जेक्ट हम देखते हैं साथियों, अगला सब्जेक्ट है अपना सोशल साइंस, एसएसटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसएसटी की अपने पास आरटीआई की सूचना है, जिसमें ओबीसी और जनरल के लगभग 1720 स्टूडेंट एक्स सर्विसमैन है जिन्होंने रीड 2022 का फॉर्म भरवाया था। अब ये देखते हैं कि सेकंड ग्रेड में उनकी संख्या कितनी है। तो एक्स सर्विसमैन में इनकी संख्या है साथियों लगभग 2807,
2807 एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने सेकंड ग्रेड का फॉर्म अप्लाई किया था। तो इससे एक अंदाजा हमें हो सकता है कि एसएसटी के अंदर जो अपनी बात करें हैं बैकलॉग पद के अलावा एक्स सर्विसमैन कितने हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इनमें इनकी संख्या लगभग हम कह सकते हैं कि 2200-2300 हो सकती है। या फॉर्म के अकॉर्डिंग देखें जो 1720 थे वो केवल और केवल किसके थे, ओबीसी और जनरल के थे। मैं आपको जो टोटल डाटा बता रहा हूं ये सभी कैटेगरी को मिलाकर लगभग एक अंदाजा बता रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं है सभी कैटेगरी को मिलाकर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, सोशल साइंस के अलावा संस्कृत की बात करते हैं। हालांकि इन सब्जेक्ट के अंदर बैकलॉग पद पहले से ही बहुत कम है, और अब थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि इन पदों के साथ साथ इनमें एक्स सर्विसमैन है कितने। तो संस्कृत के अंदर बात करें तो एक्स सर्विसमैन की संख्या कितनी है, टोटल 241 है। इनमें हम बैकलॉग के तो पद कम है और एक्स सर्विसमैन यानी फॉर्म भरने वाले ज्यादा है। 241 में भी लगभग हम मान के चल सकते हैं कि लगभग 150 से 200 ऐसे कैंडिडेट या ऐसे एक्स सर्विसमैन हैं जो इस एग्जाम के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। आगे देखते हैं संस्कृत के अलावा नेक्स्ट अपना है हिंदी। हिंदी में कितने एक्स सर्विसमैन हैं, तो साथियों हिंदी के अंदर देखें तो काफी सारे हैं यहाँ पर, क्योंकि हिंदी में और एसएसटी में ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो हिंदी में एक्स सर्विसमैन की संख्या है लगभग 1013 एक्स सर्विसमैन है, और जिनमें से मैंने आपको बताया था कि कितनी बैकलॉग पद है, बैकलॉग पदों से संख्या इनकी क्या है, थोड़ी ज्यादा है। तो इसलिए इनमें कंपटीशन थोड़ा रहेगा। इनकी कट ऑफ भी क्या है कि नॉर्मल जैसे कि ऑल सिलेक्ट वाला सिस्टम नहीं होगा इनमें, तो जिनके अच्छे नंबर हैं लगभग वही सिलेक्ट होंगे। और दूसरी बात, बैकलॉग के अलावा भी 12.5% का एक्स सर्विसमैन को कोटा है, तो उनमें भी इनका सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। तो लगभग 1013 पोस्ट अपनी एक्स सर्विसमैनों ने, जिसने लगभग फॉर्म भरवाने की संख्या लगभग 700 के आसपास हो सकती है, या 500, 600 या 700 के आसपास हो सकती है। तो इससे थोड़ा सा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने एक्स सर्विसमैन किस सब्जेक्ट में हैं जो थर्ड ग्रेड के लिए जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। ये सभी डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सेकंड ग्रेड में अभी 2022 की जो सेकंड ग्रेड के फॉर्म भराए गए थे उनका एसएसओ पोर्टल पर पूरा अपना डाटा है, आप भी चेक कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन हम बात कर रहे हैं फिलहाल उर्दू सब्जेक्ट की। उर्दू के अंदर टोटल बैकलॉग पद थे सिर्फ 10, और उन 10 पर अप्लाई करने वालों की संख्या कितनी हो सकती है, तो एक्स सर्विसमैन की संख्या है 19 में भी कुछ की पात्रता क्लियर नहीं हुई होगी, तो लगभग हम बात कर सकते हैं 12, 13 या 15 हो सकते हैं मैक्सिमम, और 15 में से भी लगभग 10 लोग ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उर्दू में लगभग हम मान सकते हैं कि 10-12 जो भी है लगभग सभी का सिलेक्शन इसमें होने के चांसेस हैं। आगे बात करते हैं उर्दू के अलावा बात करते हैं लास्ट पंजाबी। तो पंजाबी में अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें साथियों, तो पंजाबी में मात्र 2 ही है, और उनमें शायद बैकलॉग के कोई पद है भी नहीं। देखिए जिनमें जितने कम बैकलॉग पद हैं उनमें उतने ही ज्यादा एक्स सर्विसमैन हैं। इसका रीजन सीधा सीधा सा यही है कि देखिए लगातार एक्स सर्विसमैन के पद बैकलॉग या इस वैकेंट पोस्ट में क्यों जा रहे हैं, यानी खाली क्यों रह रहे हैं पद, क्योंकि इनसे उन्होंने या तो ग्रेजुएशन नहीं कर रखी, या ये पद लास्ट समय भी खाली गए थे कि उस समय भी वो टीचर नहीं थे और इस बार भी वो टीचर नहीं है। तो ये मत देखिए कि आप साइंस मैथ्स में और इंग्लिश वालों की पोस्ट बहुत ज्यादा बैकलॉग में दे दी गई है तो उनसे बहुत बड़ा नुकसान उनको हो सकता है। एक दूसरा इसका ये भी एक पक्ष है जो आपने उस वीडियो में शायद नहीं देखा होगा। मैंने कहा था कि इसमें देखिए जितने एक्स सर्विसमैन होंगे उसके अकॉर्डिंग ही भरे जाएंगे, भले ही पोस्ट बैकलॉग कितनी भी क्यों ना हो। अब आपने सिर्फ इतना ही उस वीडियो में देखा कि 1711 इंग्लिश की पोस्ट खत्म हो चुकी है, लेकिन ये नहीं है उस वीडियो का मकसद। उस वीडियो में मैंने इतना ही कहा कि ये पद है अलग से सर्जित किए जा सकते थे, जिससे एक्स सर्विसमैन को भी फायदा होता और जिससे उन लोगों को भी फायदा होता जो सामान्य वर्ग या सामान्य तरीके से अपने सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं अपनी कैटेगरी से। तो साथियों अगर एक्स सर्विसमैन ना मिलने पर वही पोस्ट आपके सामान्य जिस कैटेगरी से आप है उसमें नॉर्मल तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से भी एक कट ऑफ उस पर जारी की जाएगी। तो मैंने आपको सभी सब्जेक्ट की दिखाई किसमें कितने एक्स सर्विसमैन ने लगभग अप्लाई किया है। एक्स सर्विसमैन की संख्या बहुत कम है, तो आप इस चीज को लेकर घबराए ना। एसएसटी में, हिंदी में इनमें थोड़ी सी संख्या ज्यादा है, बाकी इनमें वैकेंट, इनमें बैकलॉग पद भी क्या है, कम है। और बाकी इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बताया है लगभग 383 है एक्स सर्विसमैन, और साइंस मैथ्स में इनकी संख्या लगभग 200 के आसपास है, जो कुल मिलाकर थर्ड ग्रेड में लगभग 150 मान सकते हैं, और इंग्लिश में लगभग हम मान सकते हैं 250 से 300 के आसपास। तो इस प्रकार से ये डाटा कुछ है, आप मेरे हिसाब से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और उस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि उस वीडियो को जो बनाने का मकसद था, कुछ स्टूडेंट उसको अदरवाइज ले रहे थे, गलत ले रहे थे तरीके से, लेकिन मेरा मकसद था कि आप तक एक सही सूचना दूं कि किस प्रकार से बैकलॉग के पद सामान्य वर्गों में भरे जाते हैं। और अगर वैकेंट पोस्ट यानी हम कह सकते हैं सर्विस है ही कम, तो हमें सीधी सी बात ये भी पता है कि अगर है ही कम तो वहां पर इफेक्ट भी कम पड़ेगा इस चीज का। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।